सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। पार्टी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी ने आज रालसल होटल में मिलन समारोह के दौरान अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित किया है। तो आइए जानते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी ने गोपालगंज के रालसल होटल में पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में सम्मिलित होकर लोगों को संबोधित किया है। इस अवसर पर पार्टी के विचारधारा और कार्यशैली से प्रभावित होकर श्री आलोक कुमार पटेल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ जदयू छोड़कर विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी सदस्यों का वीआईपी परिवार में हार्दिक स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहते हुए पार्टी के समाज हित के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। मौका दिया जाए तो अभी तानाशाह सरकार है देश में और वो जमीन उसमें खसक चुका है। वो सिर्फ दहशत बनाना चाहता है देश पे कि नहीं अभी भी हमारे पास पावर है और वो पैसे के दम पर। आप देखिए ना देश कहाँ पहुँच रहा है। आटा पे जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, छाछ पे जीएसटी लागू कर रहे हैं, नौकरी 4 साल का सरकारी नौकरी कर दिए। अब बताइए 4 साल का सरकारी नौकरी, आप बताइए कि किस तरीके से देश जा रहा है। एक जगह बड़े बड़े उद्योगपति को 27 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज माफ कर दे रहे हैं और एक तरफ एक गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए जाए तो उसको आप 6 महीना धक्का खिलाते हैं, उसके सारे जमीन जायदाद लिखा लेते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। और एक तरफ अन्नाडी है जिसको 6 लाख करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, वो लोन लेके भाग भी जाते हैं। कुछ लोगों को आप माफ कर देते हैं, वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं, यानी कि पटना से दिल्ली जाना है तो 15 लाख रुपया खर्चा करता है। अभी हमारे जैसे लोगों को दिल्ली जाना है तो 6,000 खर्चा करते हैं। वो जनता का पैसा वो दुरुपयोग करते हैं और तो फिर कंपनी लॉस में होगा। और जब कंपनी लॉस में होता है तो भारत सरकार उनको कुछ माल पानी लेकर उनको माफ़ कर देता है और जब माफ़ कर देता है तो भारत सरकार का खजाना में दिखता है कि कम है पैसा। तो कैसे पैसा आएगा? तो चलो आटा पे टैक्स लगा दो, जूस पे टैक्स लगा दो। तो इस तरीके का आज देश चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है और इसके लिए हम लोगों को युवा को सोचना है कि संघर्ष करना है। ऐसी सरकार हो जो देश के बारे में सोचे। सर आप अति पिछड़ा का बात करते हैं, लेकिन यहाँ जिस भाजपा की बात करते हैं यहाँ जनक राम जी को यानी जनक समाज जी को अति पिछड़ा का नेता बना दिया गया, मुखौटा दे दिया गया है। तो देखिए उनकी एक पॉलिसी है, जैसे आप भी जान रहे हैं ना मुखौटा, यह बात तो आप भी मान रहे हैं कि मुखौटा जो बात आपको नहीं बोलना चाहिए। लोगों से सुने, मेरा सवाल नहीं, लोगों से सुने, आपको भी थोड़ा बहुत एहसास हुआ तब आपके मुंह से निकल गया। देखिए इंसान को है ना कभी कभी है ना जुबान पे सरस्वती का वास आता है और सच निकल जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा बात है कि देश में मुखौटा बना रहे हैं। आज संविधान के दायरे में रहकर जिनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं और कुछ लोगों को नाम के लिए बना देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे कौन है? बॉस कौन है? मोहन भागवत जी। यहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखौटा है। वो जब तक मोहन भागवत जी जो कहेंगे वही करेंगे। आज बताइए ना, हमको बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण हमारा लागू करो। हमको नया आरक्षण नहीं चाहिए। जो संविधान में हमको आरक्षण मिल रहा है वो हमको दो, तो हमको नहीं दिए। लेकिन जिनको जो मांगे नहीं उनको भी दे रहे हैं। तो मैं आप किसको दे रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे जो चाहिए तो मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो इसलिए आने वाले समय में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कूल बनाने की जरूरी है। आप क्या बना रहे हैं? मंदिर की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। आपको स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है ताकि गरीब लोगों के बच्चे का इलाज हो सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देश में के युवा को कहाँ भटका रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको सत्ता में रहना है, पावर में रहना है तो आप रहिए। लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम देश में घूम घूम कर, राज्य में घूम घूम कर अपने लोगों को जागरूक करेंगे। चाहे आज हो, कल हो या परसों, वो जागरूक करके रहेंगे। अपने मतलब पूरे गरीब समाज, SC ST अति पिछड़ा सामान्य वर्ग, हर जाति धर्म के लिए। सामान्य की बात करते हैं सभी भाजपा है, महाराणा प्रताप, चाहे वीर कुंवर सिंह की जयंती को अब उनको याद आया। हाँ, वो भी उनके घर में उनको कैद कर दिया। वही ना बात हो गया कि भाई ये लोग जो है लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को सच्चाई के साथ चलते हैं। लोग भले बोले मुकेश सहनी जातिवाद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा एक ही सोच है कि गरीब का, जिसका कोई नहीं सुन रहा ना, उनके लिए लड़ाई लड़ना है। मतलब तो अमीर और गरीबी, बस अमीर और गरीब। गरीबी को चुन, हम गरीबी को चुन लिया है। और हम कि मैं भी एक समय था कि अमीर हो गया, लेकिन मैं उसके बावजूद भी गरीब के साथ हुआ, गरीब की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक गरीब का बेटा हूँ। सर आप चुनाव हारे, मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन हाल ही में आपके गालों में गुलाब लगा था बुचा चुनाव। हाँ, तो उस समय बहुत खुशी। कभी कभी क्या होता है कि आप लड़ते हैं जीतने के लिए,
और जब नहीं जीत पाते हैं और दुश्मन आपका हार जाए तो भी आपकी जीत है, डबल खुशी है। तो हमने भोछा में चुनाव लड़ा जीतने के लिए और भाजपा को हराने के लिए, और हम भले चुनाव नहीं जीते लेकिन मेरी शक्ति पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मुकेश सहनी के पास 18% वोट है और वो 4 पार्टी मिलकर 27% वोट लाया, 45,000 वोट लाया। तो यही हमारी जीत है। और दुश्मन हारे, आरजेडी जीता, वही हमारी खुशी है। उसी को लेके मिठाई बांटे, लोगों के बीच में खुशियाँ बनाए कि आप कमजोर नहीं हो, आपको जो इग्नोर करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। जब तक बिहार में अति पिछड़ा, निषाद समाज, मल्ला समाज जब तक आपके साथ नहीं देगा तब तक चाहे वो एनडीए हो या यूपीए, सपना देखना भूल जाए कि हमारी सरकार बनेगा। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में पूरे राज्य के लिए काम करेंगे। और आप देखा कि किस तरीके से आज आलोक पटेल जी को हमने पार्टी में ज्वाइन कराया, तो हर वर्ग के लोगों को हम लोग जगह दे रहे हैं। टिकट के समय में भी हर जाति धर्म को हम लोग जगह देते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि ऐसे जो युवा हैं जो संघर्ष करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने राज्य जिला में, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी में ले रहे हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा कि गोपालगंज में बहुत जल्द उपचुनाव होने वाला है, मतलब गोपालगंज विधानसभा का है, तो मतलब सदर वाला, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सुभाष जी हैं, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं, मैंने ऐसे पहले ही कहा ना कि भगवान ऐसा कुछ ना करे, भगवान उनको लंबी उम्र दे।